वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 1 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है वो भी कम वक्त में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 का नाम है हिंदू मुसलमान और ये चैप्टर एक नज़म है और इसके शायर हैं तिलोक चंद महरूम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी मुसन्निफ़ या शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम शायर के तारुफ़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। तिलोक चंद महरूम की पैदाइश 1887 में हुई और इनका इंतकाल 1966 में हुआ। याद रहेगा, इनकी पैदाइश 1887 में हुई, इंतकाल 1966 में हुआ। तिलोक चंद महरूम दरियाई सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। याद रहेगा कि तिलोक चंद महरूम दरियाई सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए और यहीं से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर बीए की डिग्री यानी कि सनद हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर इनका तकर्रुर हुआ। 1944 से लेकर 1947 तक कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में ये उर्दू और फ़ारसी के लेक्चरर के तौर पर काम करते रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के ये लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक़ इनको बचपन से ही था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। याद रखोगे कि महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। इन्होंने कई शायरी इसनाफ यानी कि शायरी से रिलेटेड कई प्रकार की चीज़ों में अपनी सलाहियतों का इजहार किया था, यानी कि शायरी से रिलेटेड जैसे कि नज़्में रुबाई वगैरह और भी चीज़ें लिखी थी। इनका जो कलाम है रुबाइयात महरूम गंजे मायनी के नाम से शाया हो चुका है। याद रखोगे कि इनका कलाम रुबाइयात महरूम गंजे मायनी के नाम से शाया हो चुका है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा ही पढ़कर सुना दिया है। अब सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़याल और नज़म का ख़ुलासा एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस नज़म का ख़ुलासा क्या होगा, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। तिलोक चंद महरूम ने अपनी नज़म हिंदू और मुसलमान में ये बताया है कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। उनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, वही इंसान इज़्ज़त के काबिल है जो नेक हो, नेकी करता हो, दूसरों की मुश्किल आसान करता हो और सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों ही का वतन है। हिंदू और मुसलमान इस गुलिस्ता यानी कि इस बाग की बुलबुलें हैं। अगर एक सरज़मीन है तो दूसरा आसमान है। दोनों का नफ़ा नुकसान साथ साथ है। ना इत्तेफाकी नुकसान पहुंचाने वाली होती है और मिलजुल कर रहने से ही कामयाबी हासिल होती है। तो बच्चों, समझ में आया इस चैप्टर के अंदर क्या समझाया गया है कि हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सबको आपस में मेल मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर हम लोग आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो इससे हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़याल भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीड एबल इरेज़र, इसके अलावा भी बहुत अच्छी ख़ास पेंसिलें, मिनिएचर डायरीज़ या मिनिएचर इरेज़र वगैरह, तो ये सभी चीज़ें आपको बच्चों में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये ख़ास चीज़ें सिर्फ़ आपको ऑनलाइन ही मिल सकती हैं और अगर बाई चांस ऑफ़लाइन मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा कमीशन पर मिलेंगी, महंगी मिलेंगी। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथों में बांध सकते हैं, ताकि आप भीड़ भाड़ में एक दूसरे से अलग ना हो। तो छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए आप इस बेल्ट को ख़रीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि बच्चों ये बेल्ट भी ऑफ़लाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ़ आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल कैसे लिखोगे? इस नज़म में तिलोक चंद महरूम ने मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या होता है, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है, पढ़कर क्या इबरत हासिल होती है, क्या सीख मिलती है। तो इस नज़म में तिलोक चंद महरूम ने
कौमी यकजहती यानी कि कौमी एकता का पैगाम दिया है और बताया है कि हिंदू मुसलमान यहाँ की दो कौमें हैं जो सदियों से मिलजुल कर रह रही हैं। इनमें कभी किसी तरह की तफरीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों को मिलकर रहना चाहिए, और अगर मिलकर ना रहेंगी तो दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मैं बच्चों आपको इस सबक की इस नज़म के अशार की तशरीह बता देती हूँ कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। तो नज़म कुछ इस तरह से है। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान, नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। तो तशरीह करते वक्त सबसे पहले सयाको सबाक लिखते हैं। लिखोगे कि ये अशार हिंदू मुसलमान नज़म से लिए गए हैं जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। यहाँ पर आपको शायर का नाम लिखना ज़रूरी है सयाको सबाक में, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, इनमें तफरीक और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसान तो बस वही इज़्ज़त के काबिल है जो नेकी करता हो, दूसरों की मदद करता हो, बल्कि सबके साथ नेकी और भलाई करो। हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब बच्चों अल्फाज मायने एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। तफरीक कहते हैं फ़र्क को, कारे नुमाया यानी कि वो काम जिससे सब वाकिफ़ हों, मस्कन यानी कि रहने की जगह घर, गुलिस्ता कहते हैं बाग को, सरजमी कहते हैं ज़मीन या वतन को, यकजा यानी कि एक जगह, सूदोजियाँ यानी कि फ़ायदा और नुकसान, ना इत्तेफाकी किसे कहते हैं मेल जोल ना होना, अज़ारे जा कहते हैं जान का दुख, कामरानी कहते हैं कामयाबी को। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, जल्दी जल्दी पढ़कर सुना देती हूँ। सवाल नंबर 1, इज़्ज़त के काबिल कौन है? जो इंसान नेक हो, हर एक के साथ नेकी और भलाई करता हो, दूसरों की मदद करता हो, वही इंसान इज़्ज़त के काबिल है। अगला सवाल है, नज़म में बुलबुले और गुलिस्ता के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? तो नज़म में बुलबुले हिंदू और मुसलमान के लिए और गुलिस्ता के अल्फाज हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगला सवाल है, ना इत्तेफाकी को अज़ारे जान क्यों कहा गया है? क्योंकि लड़ाई झगड़े से जान का और माल का नुकसान होता है, इसलिए ना इत्तेफाकी को अज़ारे जान कहा गया है। कामरानी यानी कि कामयाबी का राज क्या है? तो कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है और ना इत्तेफाकी जान को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लफ्ज़ों से आपको वाहिद बनाने हैं, जैसे कि औरों का वाहिद होगा और, बुलबुले का वाहिद बुलबुल, कौमे का वाहिद कौम, नेकियां का वाहिद नेकी। मुतज़ाद अल्फाज है, इत्तेफाक का मुतज़ाद ना इत्तेफाकी, आसान का मुतज़ाद मुश्किल, आसमान का मुतज़ाद ज़मीन, कामरान का मुतज़ाद कामरानी का मुतज़ाद नाकामयाबी, इज़्ज़त का मुतज़ाद ज़िल्लत।